प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 के 3 सवाल कर लिए थे। उन 3 सवालों को हमने करके देखा था, समझा था। आज चलते अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। ध्यान रखना, जब भी इबारत वाले सवाल आते हैं तो कम से कम उनको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही हमको करना है। ठीक है। जैसे आपको सवाल दिया है सवाल नंबर 4 की 2 संख्याओं का योग। 2 संख्याओं का योग है 95। यदि एक संख्या दूसरी से, तो हमने क्या माना एक संख्या को क्या मान लिया x। क्या मान लिया हमने एक संख्या को x। तो दूसरी संख्या जो है इससे 15 अधिक है। दूसरी संख्या क्या है, इससे 15 अधिक है। दूसरी संख्या 15 अधिक है तो हमने क्या जोड़ दिया, x में क्या जोड़ दिया, 15। जैसे कि एक संख्या 4 है तो दूसरी अगर इसमें दूसरी इससे 15 अधिक है तो क्या आएगा, 4 + 15 बराबर क्या आ गई, 19। आपने क्या करा, 4 में 15 को जोड़ दिया। तो हमने इसी तरह से एक संख्या क्या मानी, x। एक संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक होगी तो क्या आएगी, x + 15। क्लियर। वो कहता है 16 अधिक है, x + 16। 50 अधिक है, x + 50। वो कहता कम है तो यहाँ चिन्ह क्या आता फिर माइनस का। क्लियर। प्रश्नानुसार उसने हमसे कहा कि इन दोनों संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, तो x और x + 15 इन दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। जोड़ प्लस का चिन्ह लगा दिया तो कितना आते हैं, 95। x + 15 बराबर 95। तो x और x कितना हो गए, 2x + 15 बराबर 95। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, अगर x का गुणा x से करोगे तो आएगा x² और x में x जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x। इसका मतलब है अगर हम गुणा करेंगे तो घातें बढ़ेगी और जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ x और x का जोड़ा तो कितना आया, 2x + 15 बराबर 95। ये है चर राशि, ये है अचर राशि। ये है चर और ये है अचर। और मैंने आपको बता रखा है जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो 2x तो ऐसे कैसे, 15 इधर आए, क्या हो गए माइनस के, 2x बराबर 95 से 15 गए 80। ये 2 का चल जाएंगे बटे में, 80/2 बराबर 40। तो x का मान, किसका मान आया, x का मान हमारे पास कितना आ गया, 40। इसका मतलब एक संख्या तो कितनी आ गई, एक संख्या x बराबर 40 और दूसरी संख्या बराबर x + 15 थी। तो x का मान तो कितना था, x का मान रख दो, 40 + 15 बराबर 55। ये था आपके पास सवाल नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। उसने कहा 2 संख्याओं में अनुपात। 2 संख्याओं में अनुपात। तो ध्यान रखना, जब भी अनुपात दे दे उस अनुपात को ही हमको मानना है। जैसे उसने कहा 5:3। 2 संख्याएं थी जिनका अनुपात था 5:3। तो मैंने माना पहली संख्या। अब क्या था, 5:3। तो पहली संख्या को क्या मान लिया मैंने, 5x। दूसरी संख्या को क्या मान लिया, 3x। जैसे वो कहता था 6:7। तो पहली संख्या तो क्या मानता मैं, 6x। दूसरी संख्या क्या मानता मैं, 7x। वो कहता था 7:4। तो पहली क्या मानता, 7x। दूसरी क्या मानता, 4x। तो उसने कहा 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो पहली संख्या को मान लिया मैंने 5x, दूसरी संख्या को मान लिया मैंने 3x। उसने कहा कि इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब दोनों को क्या करने पर, घटाने पर। तो दोनों का अंतर बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। 5 वो कहता था दोनों का योग, तो यहाँ बीच में क्या चिन्ह लगा देते, प्लस का। उसने कहा अंतर, इसलिए क्या चिन्ह लगाया, माइनस का। 5x में से 3x गए तो कितने बचे, 2x बराबर 18। ये 2 का चल जाएंगे बटे में, x बराबर 18/2 बराबर कितना आ गया, 9। तो x बराबर आ गया 9। तो पहली संख्या जो थी हमने क्या मानी थी, 5x। तो 5 × 9 बराबर 45। दूसरी संख्या मानी 3x। तो 3 × 9 बराबर 27। ये था आपके पास सवाल नंबर 5। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग। 3 लगातार पूर्णांक क्या लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 41 42 43 लगातार आने चाहिए। 101 102 103 151 152 153 98 99 100, है ना, लगातार आने चाहिए। तो हमने पहला पूर्णांक माना, पहला पूर्णांक क्या मान लिया, x। पहला पूर्णांक क्या मान लिया, x। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो देखो मान लिया आपने पहला पूर्णांक 46 माना, तो दूसरा क्या होगा, 47। ये होगा। तो आपने क्या करा, 46 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ा, 47 आ गया। उसी तरह से हमने पहला पूर्णांक माना था x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। क्या जोड़ दिया हमने उसमें, 1 जोड़ दिया।
आ गया दूसरा पूर्णांक। फिर तीसरा पूर्णांक याद करना है, तो दूसरा पूर्णांक क्या था, x प्लस एक, x प्लस एक में क्या जोड़ देंगे फिर एक, जैसे 47 था, अगला क्या आएगा 48, तो आपने 47 में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, तो क्या आ गया 48। तो पहला था x प्लस एक x, दूसरा क्या था x प्लस एक, और तीसरा क्या गया x प्लस दो। हो गया। तीनों पूर्णांकों का योग, प्रश्नानुसार उसने कहा तीनों पूर्णांकों का योग कितना है 51, तो अपनों ने तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया x प्लस एक प्लस x प्लस दो बराबर 51, x कितने हो गए 3x, 2 और 1 3 बराबर 51। अभी बताया था मैंने, जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी और गुणा करेंगे तो घातें बढ़ेगी। पक्षांतरण करने पर 3x ऐसा कैसे, ये 3 इधर आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। पक्षांतरण क्यों किया, क्योंकि ये चर और ये है अचर, तो आपको बता रखा जब भी चर अचर के बीच में प्लस या माइनस आए क्या करना है, पक्षांतरण। 3 इधर आए, काय क्या हो गए माइनस के, 3x बराबर 51 में से 3 गए 48, ये 3 चल जाएंगे बटे में, तो x बराबर कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब पहला पूर्णांक बना था x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया x प्लस एक मतलब 16, x की जगह x का मान रख दिया 16 प्लस 1 बराबर 17, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, 16 प्लस 2 बराबर 18। ये थे आपके पास सवाल नंबर 4, 5, 6। आप इन सवालों को करके देखिए, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप इनको अपनी गृह कार्य की कॉपी में उतारिए और कोई समस्या आए तो पूछिए। धन्यवाद।